गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक सरप्राइज़। ये मुझे मिला है एक बॉक्स मेरे, जो मिला है बेड के अंदर से। ये बहुत टाइम पुराना है, इसमें मेरी पुरानी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलेगा। चलो आपको भी दिखाती हूँ। इसे कम से कम मैं 2-3 साल बाद खोल रही हूँ। ये मेरा जब मैं कॉलेज जाती थी ना, उस टाइम का है। इसमें मेरी सारी पुरानी चीज़ें पड़ी है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मुझे इसमें से मेरी किटी मिल गई है, क्योंकि मेरी आदत है अपनी सारी चीज़ों को संभाल के रखने की। ये मेरे कुछ न्यू पेन थे, मुझे अभी भी याद है। मैंने ना स्टार्टिंग में लिए थे, जो मेरे ज़्यादा यूज़ नहीं हुए थे, तो मैंने ऐसे ही पन्नी में अच्छे से पैक करके रखे थे, क्योंकि मैं अपनी सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखती हूँ। मुझे नहीं पसंद अपनी चीज़ों को ऐसे बिखेर के रखना। ये मेरी न्यू इरेजर्स, सारे मेरे को कहते हैं कि बच्चों की तरह के अभी भी ये सारी चीज़ें संभाल के रखती है, पर मैं क्या करूँ, मुझे अपनी चीज़ों को स्टोर करके रखना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी किट है, बस इसमें कुछ स्कूल वाला सामान है। बस ये सामान मेरे पास अभी तक इसलिए, क्योंकि मेरे कॉलेज में भी मेरे प्रैक्टिकल असाइनमेंट होते थे, तो मुझे इसलिए रखना पड़ता था। बस जब से कॉलेज छोड़ा है, तो तब से मैं ये सब सामान से पैक करके रख दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट निकला इसमें नेकलेस। ये भी शायद 2-3 साल हो गए इसको। ये मेरे भाई ने दिया था, इसको मैंने एक बार भी डाला नहीं है। देखिए प्यारा है ना। उसने मुझे ये 2-3 साल हो गए होंगे शायद, तो जब दिया था उसने मुझे ये, तो मैंने जब से अपने ऐसे ही रख रखा है। और मेरी एक गंदी आदत है अपनी चीज़ों को ना अलग से पर्सनल अपने पास रखना। मेरी बहन कहती थी कि इसको अपने रख दे, ज्वेलरी के डब्बे में रख दे मेरे सामान के साथ। मैं कहती थी नहीं, मेरी चीज़ें मैं उसे अलग ही रखूँगी, तो इसलिए मैं इसे अपने इस डब्बे में रखती थी। मैं तो भूल ही गई थी कि ये कहाँ पड़ा है। मैं सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं मेरा वो नेकलेस था कहाँ गया। अब मैंने ये डब्बा बेड में से निकाला है, तो मुझे याद आया। देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मेरी कुछ पुराने आधार कार्ड। मेरी शक्ल इसमें बहुत गंदी है, मेरी सबकी होती है आधार कार्ड में गंदी शक्ल। ये कुछ पता नहीं क्या है, देखते हैं। वेस्ट है। पुरानी चीज़ें स्टोर करने की मेरी गंदी आदत है। ये मेरे टॉपर्स, ये मैं एक बार सहारनपुर गई थी, तो मेरी बहन ने मुझे दिए थे। जब से मैंने इसमें से 1 या 2 जोड़ी यूज़ करूँगी, तब से मैंने ऐसे रख रखे हैं। ये देखिए, ये मेरे पुराने चीज़ें। ये मैं निकालूंगी तो ये गुम हो जाएगी, क्योंकि ये टूट गया। इसमें एक मेरा ब्रेसलेट है, एक मेरी इसमें चांदी का ब्रेसलेट है, चैन वाला। इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। इसमें मेरा एक ब्रेसलेट है, वो टूट गया, उसके मोती ना इधर उधर हो जाएंगे। चलो कोई नहीं, आपको दिखाती हूँ। ये मैं एक बार कालका जी गई थी, तो मैं अपने पापा के लिए छल्ला लेके आई थी, बट ये उनकी उंगली में बहुत ज़्यादा खारिश कर रहा था, तो उन्होंने कहा था ये मेरे से पहन जाएगा, तो मैंने अपने पास ही रख लिया था। जब से ये इस डब्बे में ऐसे ही पड़ा है। नेक्स्ट है ये ब्रेसलेट। ये मैं अपनी किसी फ्रेंड के लिए लाई थी, बट मैं उसे दे नहीं पाई थी, तो इसीलिए मैंने जब से अपने पास ही रख रखा है। क्योंकि जब से कॉलेज छोड़ा है, तो मेरी फ्रेंडों से मेरा मिलना कम हो गया। उसने कहा था जाएगी तो मेरे लिए लेके आई हो। जब से मेरे पास ही पड़ा है, अब जब वो मुझे मिलेगी तो उसको दूँगी। नेक्स्ट ये मेरा टूटा हुआ ब्रेसलेट, इसको मैं वापसी उसी में डाल देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अपनी चीज़ों को ना, वेस्ट चीज़ों को भी फेंकना पसंद नहीं है। एक सेकेंड। सो गाइस, नेक्स्ट मिला है मुझे ये। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाह, इसके अंदर है ये रस्सा। ये मुझे आज भी याद है, ये कम से कम है 4-5 साल पुराना।
ये मैं जब 8th क्लास में थी ना, 8th पता नहीं 9th में, शायद 4-5 साल से भी ज़्यादा ही पुराना है। तो 2025 चल रहा है। ये मैंने जब बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था, सारे बच्चे स्कूल में रस्सा ले लेके आते, तो मैंने भी ना जिद करा था। ये मेरी मम्मी के टाइम का है, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे भी रस्सा चाहिए, रस्सा चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये 50 रुपीज़ का ला के दिया था। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा खेली हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पता है। बट इसकी जब से दोनों साइडों के हैंडल होते हैं ना इसके पकड़ने वाले, वो टूट गए थे। तो उसके बाद मेरे को ये कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, तो मैंने इसे उठा के से रख दिया। फेंका नहीं था, क्योंकि ये मेरी मम्मा की निशानी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये दिलाया था। और कुछ मुझे अपनी चीज़ें फेंकना पसंद भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने संभाल के रखा था अपने पास। तो ये आज तक मेरे पास रखा है और कोशिश रही कि आगे भी संभला रहे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी मैं पहले इसको रख देती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे अपनी चीज़ों को बिखेर नहीं सकती हूँ, बाद में फिर कुछ गुम हो जाएगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पहले इसको सेट कर देती हूँ। नेक्स्ट है, मिले हैं मुझे कुछ ब्रेसलेट्स इस डब्बे में। वैसे ब्रेसलेट की तो मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन है, वो मेरे दूसरे डब्बे में मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ब्रेसलेट का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मेरे हाथ में अलग अलग तरीके के ब्रेसलेट रहते ही है। तो ये मेरी बहन ने मुझे दिए थे। ये थोड़े से ज़्यादा मोटे थे इसके मोती, तो मैंने ये कम ही डाले थे। मैंने इसमें रख दिया, मैंने कहा कभी मन करेगा तो डाल लूँगी, इसलिए तो मैंने ये रखे थे। वैसे मुझे जितने ब्रेसलेट मिलते हैं मेरी बहन ही देती है, क्योंकि वो मेरे लिए बना बना के लाती है अलग अलग डिज़ाइन के, तो इसलिए ये मैंने रखे थे। नेक्स्ट नेक्स्ट है ये वॉच। ये ये जब मैंने ली थी ना, सब ने मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था, क्योंकि ये मैंने लोकल ली थी। ये मुझे इसका डिज़ाइन इतना अच्छा लगा था, तो ये मुझे मिली थी। मैं कुरुक्षेत्र गई थी, तो मैं वहाँ से लेके आई थी ये 100 रुपीज़ की। इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था, मैं कहा चल सर्व करने में क्या जाता है, तो मैंने ये ले ली थी। बस इसमें टाइम दिखता है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिखता। ये कोई स्मार्ट वॉच नहीं है, बस मैंने ये शौक में ले ली थी। बट ये कहते हैं ना, जब कोई चीज़ आ जाती है फिर बाद में उसका शौक उतर जाता है। तो ऐसे ही मैंने इसको एक आधी बार ही डाला होगा, तो उसके बाद में इसको इसी में पड़ गया। जब से ये बड़ी अच्छी है, आज भी मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट मेरे पास है कुछ कलर्स। देखिए कलर्स तो मेरे पास हमेशा रहते हैं। अभी ये आधे मेरे और डब्बे में पड़े हैं, लेकिन ये गिर गए हैं नीचे, इसको मैं रख देती हूँ। अलग अलग तरीके, मेरे पास कई तरीके के कलर्स हैं। ये सारे अभी ऐसे बिखरे पड़े हैं, इनका डब्बा ना मेरे से टूट गया है। कुछ ब्रशेज़ भी हैं मेरे पास, हर तरीके के कलर है। पेंटिंग कलर क्या, डोम्स के, स्केच पेंसिल, सारे मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। देखिए डब्बे के अंदर सारे कलर्स ही कलर्स भरे पड़े हैं। मैं इसको बिखेरूँगी नीचे तो गंदा हो जाएगा और मुझे साफ़ करने का पड़ेगा। नेक्स्ट है ये एक लॉकेट, जो ये मेरी फ्रेंड मेरे लिए वृंदावन से लाई थी। वो एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम वृंदावन गई थी, तो मैंने उसे कहा था कि मेरे लिए कुछ लेके आई है वहाँ से, तो वहाँ से ये मेरे लिए लॉकेट लाई थी। मुझे गले में कुछ पहनना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे पहना तो नहीं है, बट ये मेरे पास हमेशा संभला रहेगा और आगे मैं इसे संभाल के रखूँगी, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड ने दिया था। कितने क्यूट सी कान्हा जी है, दर्शन कीजिए। हम इसको रख देते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास हमारे कुछ आई कार्ड्स कॉलेज के। कहाँ गए, ये रहा। इसमें आप नोटिस कीजिए, इसमें जो ये फ़ोटो लग रही है, फ़ोटो है सेल्फ़ी वाली। तो उस टाइम हुआ क्या था कि जब मेरा फॉर्म भरे जा रहा था, तो मेरे पास कोई भी मेरी स्टेट फ़ोटो नहीं थी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मेरी गुम ही हो गई थी, मैंने इतना ढूंढा कहीं मिली नहीं। और इतना टाइम था नहीं मेरे पास कि मैं बाहर जाके फ़ोटो कराऊँ फिर कराऊँ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास लास्ट डे था फॉर्म फिल करने का। तो उन्होंने कहा था कि जो भी फ़ोटो है उसी को आप निकलवा के कर दो। तो मेरे पास एक सेल्फ़ी फ़ोटो पड़ी थी मेरे फ़ोन में, तो मैंने वही फ़ोटो दे दी। तो यही फ़ोटो मेरे सारे फॉर्मों पे लगी और यही मेरे आई कार्ड पे छपी हुई है। तो सारे मुझे कहते हैं तुझे और कोई फ़ोटो नहीं मिली है, सेल्फ़ी फ़ोटो मिली है। मैंने कहा बस मेरी सिचुएशन थी तो मुझे पता था, ये भी मैंने कितनी मुश्किल से अरेंज करी थी। तो अगेन यही सेकेंड ईयर के मेरे आई कार्ड पे यही छप के आ गई थी। ये मेरे फर्स्ट ईयर का है, ये मेरे सेकेंड ईयर का है। मैंने 1 साल का गैप लेके फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, उसका है ये मेरा आई कार्ड। इसमें मेरी शक्ल बहुत गंदी आ रही है, कितनी गंदी शक्ल है, मुझे तो ये अच्छी नहीं लगती अपनी शक्ल, बूढ़ी सी शक्ल आ रही है मेरी। ये मेरा वहाँ का आई कार्ड है। बस एक ही मैंने अपना फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स बिल्कुल कंप्लीट किया था, जिस वजह से मैं आज
इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसें डिज़ाइन कर लेती हूँ। ये हैं मेरे कुछ कार्ड्स जो मैंने कभी बनवाए थे अपने भाई से। ये देखिए, जो जैसे अगर कोई भी मेरे से ड्रेसेस वगैरह का पूछता है, किसी को मेरा एड्रेस वगैरह लेना होता है, तो मैं उसे ये दे देती थी, अपना नंबर ही दे देती थी। तो ये मेरे कुछ कार्ड्स हैं, कभी मेरी भगवान ने चाहा तो काम हुआ मेरा अपना, तो ये इन कार्ड्स को मैं बांटूँगी सबको। नेक्स्ट ये वही मेरा एंट्री कार्ड। जब मैंने कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, तो जब आई कार्ड तो बने नहीं थे और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि क्या कुछ होता है कॉलेज में, कैसा है, सब कुछ मेरे लिए नया था। तो उस टाइम जब कॉलेज ओपन हुए थे तो ये एक एंट्री कार्ड मिला था आई कार्ड बनने से पहले। तो उन्होंने कहा था सारे टीचर्स ने कि ये बनवा लो अपनी कॉलेज लाइब्रेरी से, नहीं तो इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले कॉलेज में मुझे ये मिला था मेरा एंट्री कार्ड, फिर उसके बाद मिले थे मेरे ये आई कार्ड्स। फिर नेक्स्ट है मेरे ये मेडल। ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने पहली बार स्टेज पर खड़े होकर कोई कविता गाई थी, हिंदी पोइट्री की, तो उसमें मुझे ये मिला था। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मुझे ही पता था मैंने किस तरीके से बोली थी। सबने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करा था कि सेजल बोलियो, घबराइए मत। तो मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके बोली थी। नेक्स्ट है मेरा ये, जब मैं एनएसएस में ज्वाइन हुई थी तो ये मुझे मिला था। तो गाइस, अब हमारा ये बॉक्स का पिटारा यही एंड ओवर होता है। तो आप बताइएगा आपको सबसे अच्छा इसमें क्या लगा, क्या चीज़। और आप मुझे भी ये भी बताइएगा कि आपको भी अपनी चीज़ें स्टोर करके रखना पसंद है या आप भी ऐसे फेंक देते हो। मैं तो बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। मैं कोई वेस्ट चीज़ भी होगी ना, उसे भी मैं ऐसे संभाल के रखती हूँ कि नहीं, मुझे ये नहीं फेंकनी, ये मेरी चीज़ है, ऐसे मैं संभाल के रखती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। टाटा।